आपने आपका करियर एज़ अ डेवलपर स्टार्ट किया था, करेक्ट? तो आप हाँ जी। ये बता सकते हो फिर आप डेवलपर से टेस्टर क्यों मूव हुए? 15 साल पहले ऑटोमेशन आया था, तब लोगों को लग रहा था हम मैनुअल टेस्टर्स को हमारी जॉब चली जाएगी। ऑटोमेशन आया, मेरे अकॉर्डिंग क्यूए फील्ड बहुत ही फ्लरिश हुई है। आपको क्या लगता है डेटा टेस्टर्स ज़्यादा डिमांड में है और उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू नॉर्मल टेस्टर? अल्टीमेटली इट्स द क्यूए हू इज़ द किंग। अगर क्यूए बोलता है हाँ भाई कोड तैयार है, प्रोडक्शन में जाना चाहिए, तो जाएगा। अगर क्यूए कहेगा नहीं इसमें इश्यूज़ हैं, तो कोड नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली इट्स द क्यूए हू इज़ ड्राइविंग द होल प्रोजेक्ट। आजकल सॉफ्टवेयर टेस्टर्स बहुत डरे हुए हैं, मतलब हमारा जॉब चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? जैसे मैंने बोला हर कंपनी के अपने अलग-अलग टूल्स हैं, डेटाबेस हैं और वो रहेंगे। द ओनली थिंग व्हाट एनीवन लुक्स इज़ कि इसकी कोर नॉलेज जो है वो सही होनी चाहिए, बाकी तो हम सिखा लेंगे। तो वो जो कोर नॉलेज है वो यही 2 चीज़ें हैं, पाइथन और सीक्वल। आपके हिसाब से फिर डेटा टेस्टर्स की जॉब ओपनिंग ज़्यादा होती है क्या कंपेयर टू मैनुअल या फिर ऑटोमेशन टेस्टर? मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, मार्केट में अगर 100 क्यूए चाहिए तो मेबी डेटा क्यूए ज़्यादा चाहिए। आपको क्या लगता है करंट जॉब मार्केट कैसा है? आपको लग रहा है रिसेशन है, ओपनिंग्स कम है अभी? आपको 14 साल, 18 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कोई नई फील्ड मिली, आपको उसमें ज़्यादा अच्छा लगा, आप जाओ उसमें। तो आप ये बता सकते हो कि कितना कोडिंग रिक्वायर्ड है एक डेटा क्यूए के लिए? तो क्यूए के पास काफ़ी स्कोप है। एक्सपीरियंस इज़ जस्ट अ नंबर। इसे वही वैसे ही सोचो जैसे ऐज के लिए लोग कहते हैं कि ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। ये भी वही है, एक्सपीरियंस को छोड़ दो, आप ये सोचो कि हाँ, ये नई चीज़ आई है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप ये बता सकते हो क्या कि एआई कैसे एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को हेल्प कर सकता है? तो एआई में भी चाहिए टेस्टर्स। तो एआई प्लस ऑटोमेशन इज़ हेल्पिंग द क्यूए। तो अगर कोई फ्रेशर है तो उसको ऐसा डेटा क्यूए जॉब मिल सकता है क्या? तो जब डेवलपर्स चाहिए तो क्यूए भी चाहिए। आप ये बता सकते हो क्या किसी को अगर डेटा टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो कोई वेबसाइट है क्या जहाँ पे जाके वो प्रैक्टिस कर सकता है फिर? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है इनका नाम है गौरव, जिनको अराउंड 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और ये अभी क्यूए मैनेजर है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा क्यूए होता क्या है। अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो और अगर आपको डेटा क्यूए में मूव होना है तो आप कैसे हो सकते हो? क्या कोडिंग रिक्वायर्ड है क्या डेटा क्यूए के लिए? क्या डेटा क्यूए ज़्यादा डिमांड में है और उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है क्या? तो सबसे पहले हम लोग गौरव के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू गौरव। थैंक्स सिद्धार्थ। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट करा मुझे। थैंक यू। मेरे को टोटल 18 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी जर्नी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शुरू हुई थी एज़ ए डेवलपर और मैंने वहाँ ऑलमोस्ट 3 टू 4 इयर्स काम किया। अ, एसओए आर्किटेक्चर, वेब सर्विसेज़ काफ़ी काम किया। उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ऑटोमेशन टेस्टिंग में, जो मुझे बहुत ही फ़ैसिनेटिंग फ़ील्ड लगी क्योंकि मेरे को शुरू से ही कोड लिखना बहुत पसंद था। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें कोडिंग भी है, टेस्टिंग भी है, तो मेरा फिर जर्नी ऑटोमेशन टेस्टिंग में शुरू हुई और आज मैं डेटा साइंस मैनेजर हूँ और एक ग्लोबल टीम लीड करता हूँ। काफ़ी टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, लाइक क्लाउड पे काम करता हूँ। अलग-अलग तरीके के डेटाबेस हैं और डेटा साइंस डोमेन है, तो एआई, एमएल हर तरीके के मशीन लर्निंग के कोड्स लिखे हैं। पर्सनल फ्रंट पे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी बोला है। तो मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, जितना ज़्यादा नई-नई चीज़ें आ रही हैं, कोशिश करता रहता हूँ कि सीखता रहूँ। करेक्ट। तो गौरव आपने आपका करियर एज़ अ डेवलपर स्टार्ट किया था, करेक्ट? तो आप हाँ जी। ये बता सकते हो फिर आप डेवलपर से टेस्टर क्यों मूव हुए? मैं डेवलपर था और मुझे कोडिंग अच्छी लगती थी, जैसे रिक्वायरमेंट आती थी कि हाँ भाई ये क्रिएट करना है, वेब पेज है, हाँ, शुरू से क्रिएट करना है या एसओए वेब सर्विसेज़ लिखनी है। काफ़ी नई-नई टेक्नोलॉजी काम करी। लेकिन उसके बाद मैंने क्या देखा कि अल्टीमेटली इट्स द क्यूए हू इज़ द किंग। अगर क्यूए बोलता है हाँ भाई कोड तैयार है, प्रोडक्शन में जाना चाहिए, तो जाएगा। अगर क्यूए कहेगा नहीं इसमें इश्यूज़ हैं, तो कि कोड नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली इट्स द क्यूए हू इज़ ड्राइविंग द होल प्रोजेक्ट। तो मुझे लगा ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है। प्लस क्यूए में क्या था कि आप कोडिंग भी कर रहे हो, अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर हो, तो जैसे मेरे को कोडिंग पसंद है, तो मैं कोडिंग भी कर पा रहा हूँ और मैं टेस्टिंग में मतलब क्वालिटी भी दे रहा हूँ प्रोजेक्ट को। तो मुझे इस फ़ील्ड में लगा कि मेरे को दोनों चीज़ें मिल रही हैं, मेरी इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है और मैं कोडिंग भी कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें जाना चाहिए। और मैं उसमें गया और फिर धीरे-धीरे ग्रो करता गया, तो मुझे वो फ़ील्ड ही बढ़िया लगी। अब मैं डेवलपमेंट के बारे में सोचता भी नहीं हूँ।
करेक्ट। तो मतलब आपको टेस्टिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कंपेयर टू आप जब डेवलपर थे तभी? हाँ, बिल्कुल। तो गौरव, आप ये बता सकते हो, क्योंकि अभी आप डेटा साइंस डोमेन में काम कर हाँ, रहे हो, करेक्ट? तो आप ये बता सकते हो कि डेटा क्यूए क्या होता है और बेसिकली डेटा क्यूए करता क्या है? देखो जो डेटा टर्मिनोलॉजी है, आज की डेट में हर आदमी, हर कंपनी डेटा के बारे में ही बात कर रही है। वो डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करती है कि हाँ, हमारा कहाँ कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका, कहाँ पे कम हुआ है, या फिर तो इस डेटा का यूज़फुल क्या है, दे वांट टू एनालाइज़ इट कि हम कंपनी अपनी ग्रोथ चाहती है, बिज़नेस दे वांट टू ग्रो, तो उसके लिए वो डेटा को रीड करते हैं। अब ये डेटा क्या है? डेटा कैन बी कस्टमर का डेटा हो सकता है, उनके प्रोडक्ट का डेटा हो सकता है, ठीक है? डेटा जो डेवलपमेंट है, उन्होंने तो यूटिलिटी बना दी कि डेटा यहाँ से आएगा, कस्टमर का हमें ऐसे रिफ्लेक्ट कराना है, ऐसे डीबी में परसिस्ट कराना है डेटा को, हो गया। क्यूए का काम होता है मेक श्योर कि जो डेटा आ रहा है जिस फॉर्मेट में, वो उसी फॉर्मेट में रिक्वेस्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार क्या होता है, डेटा नल वैल्यू आ जाती है। कस्टमर ने कोई फॉर्म भरा, वो नल है, डेवलपर ने चेक लगा रखा था, कोड फट गया। तो क्यूए का काम क्या है, मेक श्योर करना कि जो डेटा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, किस फॉर्मेट में रिक्वेस्टेड था। फिर डेटा क्यूए के बहुत ही कॉमन सिनेरियोज़ होते हैं, जैसे कि नल वैल्यू चेक करना, या फिर अगर ईटीएल टूल यूज़ हो रहा है तो डेटा मैपिंग्स कैसी हैं, ठीक है? डुप्लीकेट वैल्यूज़। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो डेटा क्यूए की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो है सीक्वल लैंग्वेज। क्योंकि डेटा मीन्स डेटाबेस, आप कहीं न कहीं इंटरैक्ट करोगे या तो सोर्स साइड में या अपने रिसीवर एंड पे। तो कितनी जल्दी से आप डेटा फेच कर सकते हो, कितनी अच्छी जॉइंस लगाए हैं, ठीक है? या फिर आपने इंटीग्रिटी चेक्स हैं आपके, ओके? सिक्योरिटी है, जैसे 101 इंजेक्शन है, बहुत कॉमन सिनेरियो है। तो डेटा क्यूए को मेक श्योर करना है कि जो डेटाबेस से क्वेरी आ रही है, वो भी अच्छी उसमें लिखी हो कि वो जल्दी से आउटपुट दे, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन हो। तो ये सारे काम डेटा के क्यूए के बकेट में आते हैं कि सीक्वल वैलिडेशन, ठीक है? उसके बाद जो डेटा है, जो सोर्स से आ रहा है, इट शुड बी इन अ गुड फॉर्मेट। और फिर तीसरा आ जाता है कि जैसे कंप्लीट आर्किटेक्चर होता है, अगर आपका ईटीएल टूल यूज़ हो रहा है, तो सोर्स से ईटीएल टूल में डेटा आया, तो एक मेटा डेटा बनता है, उसमें पहले सेव करके रख लेते हैं और उसके बाद टेबल्स में, एक्चुअल टेबल्स में डेटा जा रहा है। तो क्यूए का रोल यहाँ भी आता है कि मेटा डेटा से एक्चुअल टेबल्स में डेटा जा रहा है, उसे कुछ वाले सिनेरियोस भी टेस्ट करने पड़ते हैं। करेक्ट। तो मतलब डेटा क्यूए सेम होता है एक ईटीएल टेस्टर की तरह या फिर डेटाबेस टेस्टर की तरह, या ये सब प्रोफाइल अलग है? ये सब प्रोफाइल्स अलग हैं। डेटाबेस अच्छा। टेस्टिंग तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गई कि आप केवल डेटाबेस में क्वेरीज लिख रहे हो, ठीक है? ईटीएल में कह सकते हैं कि ईटीएल में अगर आपका मिडलवेयर टूल है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड कर रहे हो या एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और सोर्स और जो रिसीवर एंड है, दे दे कैन बी हैविंग डेटाबेस, या फिर वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक वेब एप्लीकेशंस है, हम दोबारा वेब एप्लीकेशन में ही डाल रहे हैं डेटा, तो इसमें तो डेटा क्यूए जो है इतना फिट नहीं बैठेगा। लेकिन अगर हमारा वेब एप्लीकेशन से लेके फिर हमारा मिडलवेयर टूल है और उसके बाद हम किसी डेटाबेस में डाल रहे हैं, तो ये परफेक्ट केस बन जाता है डेटा क्यूए का कि हाँ भाई, हमने डेटा रीड किया, उसे मैनिपुलेट करा, डेटा रैंगलिंग हो रही है बीच में, मैनिपुलेशन हो रहा है, या जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके बाद डेटाबेस में डाल रहे हैं। तो आप डेटा क्यूए को एक सबसेट बोल सकते हो कि ईटीएल टेस्टिंग में हाँ यूज़ होता है, लेकिन ओवरऑल तीनों फील्ड्स थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट है। करेक्ट। पर ये आप ये बता सकते हो कि ये कैसे अलग है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से? अगर आप एक एग्जांपल दोगे रियल वर्ल्ड का, हुँ, तो थोड़ा हुँ। बेटर होगा। रियल जैसे ट्रेडिशनल टेस्टिंग में क्या होता है कि जब आपको वेब डोमेन की टेस्टिंग बोल दी जाती है, आपके पास वेब एप्लीकेशन होती है, आपके पास 15 पेज की एप्लीकेशन है, एक से दूसरे पे तीसरे पे जा रहे हो, और आप क्या करते हो, आप वेब पे टेस्टिंग करते हो या फिर पीछे से एपीआई टेस्ट कर लेते हो, ठीक है? और अगर कोई और टूल है जैसे सेल्सफोर्स है, उसका अपना अलग यूआई है, उसपे आपने टेस्टिंग कर ली। डेटा डोमेन में क्या होता है स्पेसिफिकली, ईटीएल जॉब्स, ईटीएल यूज़ होता है, जैसे डेटाब्रिक्स है, तो उसमें हम पाइथन में कोड लिखते हैं।
ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोर्स से डेटा रीड कर रहे हैं और इसे हम अपने डेटाबेस में डंप कर रहे हैं। तो आप देखो तो इसमें एक तरीके से कोई यूआई नहीं है इन्वॉल्व। इसमें हम लोगों ने जो है बीच में एक जगह से डेटा को पढ़ा और फिर उसे दूसरी जगह डंप कर दिया, जो हमारे पास बीच में रिक्वायरमेंट्स थी। तो ट्रेडिशनल टेस्टिंग से ज़्यादा मतलब अप्रोच तो वही है जो क्यूए की है कि स्प्रिंट हुई, आपने रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट अपने टेस्ट केसेस लिखे। द ओनली थिंग हियर इज द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन डिफरेंट हो गई हैं। आपको जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए वो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हो गई हैं। बट एज अ क्यूए तो काम वही है, क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो चीज़ वही है। करेक्ट। तो गौरव, अगर किसी को डेटा क्यूए में जाना है तो आपके हिसाब से उसको क्या-क्या स्किल्स चाहिए रहेगी उसके लिए? मेरे अकॉर्डिंग दो स्किल्स मैंडेटरी हैं, दोनों ही कोर स्किल्स हैं। एक है पाइथन और एक है सीक्वल। ठीक है, पाइथन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेवलपर्स जो होते हैं वो अपना कोड अगर डेटाब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, वो अपना पाइथन में लिखते हैं पूरा। पाइस्पार्क एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें उसे कॉल करते हैं, पाइथन की अलग-अलग लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। सीक्वल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका डेटाबेस है, सारा डेटा वहीं है। आप सीक्वल से डेटा निकालोगे, तो आप कितने अच्छे से मतलब क्वेरीज़ लिख सकते हो, परफॉर्मेंस कितनी अच्छी से है, आपने जॉइन्स लगाए हैं। तो या कल को कुछ कोड मतलब सही से डेटा नहीं जा रहा और डेवलपर कह रहा है कि नहीं यहाँ से चला गया है, तो आपको उसका रूट कॉज़ करना है कि हाँ भाई, क्या रीज़न हो सकता है। आप ट्राई तभी कर पाओगे जब आप क्वेरी रीड कर सकते हो या आप कोई कोड पढ़ सकते हो कि कोई मैपिंग गलत है। कभी उन्होंने जो मैपिंग करी है अपने पाइथन कोड में वो गलत करी हुई है। तो ये 2 स्किल्स मैंडेटरी है। बाकी इसके अलावा तो हर कंपनी का अपना अलग, कोई कंपनी कोई डेटाबेस यूज़ कर रही है, कोई कुछ और इंटरफ़ेस यूज़ कर सकती है ईटीएल के लिए। बट अगर आपको ये 2 स्किल्स आती हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप मतलब कह सकते हो कि हाँ, आई कैन डू। करेक्ट। तो गौरव, अभी आपने कोडिंग के बारे में बात की करे कि पाइथन आना चाहिए। तो आप ये बता सकते हो कि कितना कोडिंग रिक्वायर्ड है एक डेटा क्यूए के लिए? हाँ, ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो मैनुअल ही होता है। आपको डेटा में देखना नहीं होता है कि भई क्यूए ने कुछ इश्यू निकाला, उसे लग रहा है कि हाँ, ये वैल्यू आनी चाहिए थी, ये नहीं है। वो डायरेक्टली डेवलपर के पास पहुँच जाते हैं। जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं या फिर मिसिंग वैल्यू है या ईटीएल मैपिंग एरर थी। लेकिन अगर क्यूए कहता है कि आप हमें भी अपने गिट रेपो का एक्सेस दे दो, वी कैन ग्लीन थ्रू द कोड, ठीक है? आपको लिखना नहीं है। लेकिन अगर आपको पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज़ की नॉलेज है, जैसे नमपी, पांडास, sklearn, ओके, या फिर डेटा विज़ुअलाइज़ेशन की लाइब्रेरीज़ से हैं और पाइस्पार्क फ्रेमवर्क पता है आपको, ओके? तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, अगर आपको पता है, यू आर नॉट अ मास्टर, बट आपको हाँ, अगर किसी और ने लिखा है, आप उसे रीड कर सकते हो कि हाँ, कुछ कॉमन फंक्शंस हैं विथ कॉलम्स, वो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। तो अगर ये कुछ फंक्शंस की आपको बेसिक नॉलेज है, आप रीड कर सकते हो और आप डेवलपर की हेल्प कर सकते हो कि हाँ, आपने ये लाइन में इश्यू है, आप ये सही कर सकते हो। तो कोडिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेवलपर्स होते हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट लगा के भेज दो या आप एज़ अ व्हाइट बॉक्स टेस्टर काम कर लो कि हाँ, हमने कोड भी देखा है, उसमें ये इश्यू था, देख लो। या आपकी सीक्वल क्वेरी है, सीक्वल क्वेरी में आपने जॉइन गलत लगा रखा है, ठीक है? आप इसमें इनर जॉइन लगा रखा है या शायद लेफ्ट जॉइन से बेटर हो या जॉइन की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्वेरी ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये थोड़ी इसका आउटपुट जल्दी आ सकता है। सो दैट वे डेटा क्यूए कैन हेल्प इवन विदाउट कोडिंग। कोडिंग की ज़रूरत वहाँ पे आएगी जहाँ पे बोला जाए डेटा क्यूए को कि अब स्टेबल हो गया है हमारा ये ईटीएल मैपिंग्स, अब आप इसे ऑटोमेट कर दो। कि कल को अगर और ऐसी ही सेम रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो हमारी ऑटोमेशन यूटिलिटी चल जाए और वो डायरेक्टली मैपिंग कर दे और डेटा परसिस्ट कर दे। तो वहाँ पे आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट। और गौरव, अभी आपने टूल के बारे में बात की, करेक्ट। तो अगर मैं डेटा क्यूए हूँ और मुझे ऑटोमेशन में स्विच होना है एज़ अ डेटा क्यूए ही, तो मुझे कौन-कौन से टूल्स फिर सीखने पड़ेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो जो जाना है तो जो बेस्ट ओपन सोर्स टूल्स हैं, जैसे पाइथन का ही अपने 2-3 फ्रेमवर्क है एंड दे आर ओपन सोर्स। पाइथन आप उन्हें यूज़ करो। तो सेलेनियम भी शायद पाइथन में कर सकते हैं, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो जो भी ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन लैंग्वेज के, उन्हें यूज़ करो और सिंपल है, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
तो जल्दी आप उसे ग्रेस्प कर सकते हो और ऑटोमेट भी कर सकते हो। जो टूल्स हैं अगर वो पेड टूल्स हैं, उनकी मुझे नहीं लगता इतनी नीड है कि अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच और आप पेड टूल का वेट करो। आप खुद से अगर कोडिंग सीखना भी चाहते हो तो जो ओपन सोर्स हैं आप उन्हें यूज़ करो। करेक्ट। तो गौरव, अगर कोई फ्रेशर है तो उसको ऐसा डेटा क्यूए जॉब मिल सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। जैसे इंटरव्यू होते हैं तो फ्रेशर्स के भी तो वो यही पूछते हैं कि भाई सीक्वल में तुम्हारी कितनी एक्सपर्टीज़ है? आप बोलो कि हाँ, हमें सीक्वल में ये आता है और ये कुछ कांसेप्ट्स हैं, हमें पता है। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन की भी क्वेरीज़ लिखी हैं, आप कुछ एग्ज़ाम्पल साइट करो। सिमिलरली आप डेटा का बताओ कि डेटा में हमें पाइथन के ये जैसे 3-4 कॉमन लाइब्रेरीज़ हैं, इनकी अच्छी नॉलेज है। हमने अलग-अलग सैंपल्स भी बनाए हैं। तो अगर जो इंटरव्यूअर है, जैसे मैंने बोला हर कंपनी के अपने अलग-अलग टूल्स हैं, डेटाबेस हैं और वो रहेंगे। द ओनली थिंग व्हाट एनीवन लुक्स इज़ कि इसकी कोर नॉलेज जो है वो सही होनी चाहिए, बाकी तो हम सिखा लेंगे। तो वो जो कोर नॉलेज है वो यही 2 चीज़ें हैं, पाइथन और सीक्वल। तो अगर चाहे वो फ्रेशर क्यूए है या मतलब अर्ली एक्सपीरियंस बंदा है एंड उसे डेटा डोमेन में आना है, तो यही 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी थोड़ी नॉलेज हो एंड दे कैन क्रैक द इंटरव्यू। करेक्ट। तो गौरव, आप ये बता सकते हो क्या, किसी को अगर डेटा टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो कोई वेबसाइट है क्या जहाँ पे जाके वो प्रैक्टिस कर सकता है फिर? हाँ, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मुझे आज भी W3 स्कूल्स अच्छी लगती है। उसमें सीक्वल का आप अपनी टेबल बना सकते हो। आप लोग अपना क्वेरी भी लिख सकते हो। उनके अपने भी कुछ सैंपल्स हैं। डेटा का मुझे अगर खुद को ब्लॉग व्लॉग पढ़ने पड़ते हैं तो मैं medium.com है, मैं उस पे काफ़ी रेफ़र करता हूँ और नहीं तो यूट्यूब है ही। तो गौरव, आप जब इंटरव्यू लेते हो एक डेटा क्यूए का, तो आप क्या देखते हो कि अच्छा कैंडिडेट को ये आता है तो मैं फिर उसको सिलेक्ट कर लूँगा? हाँ, तो ये मैं इन्हीं 2 चीज़ों पे फ़ोकस करता हूँ, पाइथन और सीक्वल पे और बेसिक क्यूए कांसेप्ट्स पे। क्यूए में जैसे आजकल हम लोग हर जगह एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो एजाइल में मतलब क्या किस कैसे नॉलेज है और अ, बंदे की क्या अप्रोच रहती है डिफरेंट सिनेरियोज़ से तो उसे टेस्टिंग का माइंडसेट पता चल जाता है कि वो कैसे करेगा। और जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यही 2 चीज़ें पाइथन और सीक्वल, इसमें भी सीक्वल पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। क्योंकि पाइथन आपको कोड लिखना नहीं है, लेकिन इट्स गुड टू हैव इफ यू कैन वर्क एज़ अ व्हाइट बॉक्स टेस्टर। बट सीक्वल डेफिनिटली येस, वी हैव टू इंटरैक्ट डेटाबेस, तो आप कितने अच्छे से क्वेरी से डेटा निकाल सकते हो, ठीक है? अलग-अलग टाइप के डेटाबेस हैं, कनेक्शन कैसे बनाओगे? एक डेटाबेस से निकाल के दूसरे में डालना है, तो मैन्युअली बहुत टाइम लगेगा, कैसे करोगे? और तीसरी बात बैच प्रोसेसिंग होती है, फाइल दे देता है क्लाइंट, आप फाइल को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है? और वो सिनेरियो है ये सब कि फाइल को रीड करते हुए डेटा नहीं आया, करप्ट हो गया, तो फाइल भी आपने पिक कर ली थी, अब कैसे करोगे? तो ये बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ होते हैं। इन्हें इवैल्यूएट किया जाता है कि हाँ, क्यूए कैसे सोच रहा है, कैसे कर सकता है? मतलब मोस्टली आप उनको एसक्यूएल क्वेरीज और वो सब लिखने बोलते हो, लेकिन कोडिंग इतना लिखने को नहीं बोलते हो, आप सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज फिर चेक करते हो। हाँ, बिल्कुल सही है। तो गौरव, अभी आपने माइंडसेट के बारे में भी बात की, तो आप ये बता सकते हो क्या कि एक डेटा टेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सेम क्यूए का होना चाहिए कि मुझे इसमें इश्यू निकालना ही निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए किसी भी टाइप का टेस्टिंग करो कि जैसे यार आप मैंने एक बोला था स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अलग-अलग टाइप का डेटा है। आपको किस फॉर्मेट का डेटा मिला है, आप उसके दूसरे फॉर्मेट का ट्राई करके देखो कि मतलब जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि डेटा में जैसे एग्ज़ाम्पल बहुत एक बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि स्ट्रिंग ही आएगा, लेकिन इंट दे के देख लो। तो जो भी आ रहा है लेकिन मतलब इट्स फटना नहीं चाहिए, एरर नहीं आनी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको अलग-अलग टाइप के डेटा से प्ले करना है और आपको चेक करना है कि हाँ, किसी भी टाइप का डेटा है, एप्लीकेशन रोबस्ट होनी चाहिए। मैपिंग हो रही है, तो प्रॉपर मैपिंग हो रही है। अगर वो जैसे मैंने बोला फाइल पिक हुई और वो डेटा करप्ट हो गया फॉर एनी रीज़न, फिर उस सिनेरियो को आप कैसे हैंडल करोगे? तो जो नॉलेज है डेटा क्यूए की वो एक तो क्यूए के जो कांसेप्ट्स हैं कि हाँ, हमें टेस्टिंग करनी है, हमें इसमें एरर निकालनी है।
कि आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो जो एज के सिनेरियोस बोलते हैं कि हाँ उसमें ये कैसे बिहेव करेगी एप्लीकेशन। उसके अलावा आपको सीक्वल पता होनी चाहिए। सीक्वल में जैसे डेटा हम लोग मिडिलवेयर टूल है उससे डेटाबेस में डाल रहे हैं, बट इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। कई कंपनी जैसे ईटीएल जॉब्स हैं वो फेल हो गई, फिर उस केस को आप कैसे हैंडल करोगे? तो ये यही सिनेरियोज हैं कि आप कैसे डेटा को मेंटेन कर सकते हो इवन दो कि वो रन टाइम पे कुछ एरर आ रही है। तो ये नॉलेज होनी जरूरी है एज अ डेटा क्यू है। करेक्ट, मतलब मोस्टली क्यूए का माइंडसेट ही चाहिए, लेकिन ऐसा डेटा क्यूए हमारा ज्यादा फोकस डेटा पे होता है कि डेटा डेटा पे प्रॉपर है। आया कि नहीं आया। हाँ। तो गौरव नॉम तो गौरव आपको क्या लगता है, डेटा टेस्टर्स ज्यादा डिमांड में है और उनको ज्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू नॉर्मल टेस्टर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यूए की डिमांड है और हर फील्ड में है। डेटा मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है। क्योंकि सब आज की डेट में आप देखो इट्स ऑल एनालिसिस कि हाँ हमने यहाँ पे सर्वे किया था, हमने ये एनालाइज करा है। तो वो कैसे किया, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो जब डेवलपर्स चाहिए तो क्यूए भी चाहिए। तो इट्स लाइक हम लोगों को डेटा आजकल ज़्यादा दिख रहा है, तो शायद आप ये क्वेश्चन आया है आपके पास, लेकिन अल्टीमेटली लाइक मुझे क्या लगता है क्यूए की वैल्यू है ही किसी भी फील्ड में। क्यूए चाहिए रहता है और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी वैल्यू कैसे बना रहा है टीम में। मतलब डेटा टेस्टर्स या फिर हम लोग मैनुअल या ऑटोमेशन टेस्टर करें, सैलरी वाइज इतना डिफरेंस नहीं है, वैसा बोल रहे हो करेक्ट? हाँ, सैलरी का ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स आप इंटरव्यू में कितना अच्छा बोल रहे हो, आपकी कितनी मतलब नॉलेज है, उस पे डिपेंड करता है। डेटा में जैसे पाइथन और सीक्वल चाहिए, ऐसे ही ऑटोमेशन टेस्टर्स हैं, उनकी अपनी कोडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, उस पे डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब एक इस फील्ड को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या कुछ है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, मार्केट में अगर 100 क्यूए चाहिए तो मे बी डेटा क्यूए ज़्यादा चाहिए। क्योंकि डेटा ही ज़्यादा है आज की डेट में ना, हर कंपनी एनालाइज़ कर रही है डेटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, हम उन्हें भी ज़्यादा ही देंगे। ऐसा कुछ उनके पास स्पेशल स्किल सेट हो ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा। आपके हिसाब से फिर डेटा टेस्टर्स की जॉब ओपनिंग ज्यादा होती है क्या कंपेयर टू मैनुअल या फिर ऑटोमेशन टेस्टर? आज की डेट में आप बोल सकते हो क्योंकि जैसे मैनुअल है तो हेल्थ केयर डोमेन है। अब हेल्थ केयर डोमेन में तो मैनुअल ही है क्योंकि वो उस डेटा को ऑटोमेट करना इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो वो हेल्थ केयर डोमेन है, उसकी अपनी अलग लैंग्वेज है, तो उन्हें ऑटोमेट करना इतना ईज़ी नहीं है। उसके लिए तो मैनुअल एक अलग निश फ़ील्ड हो गई, ठीक है? ऑटोमेशन जो है आप तभी करोगे जब आपका कोड स्टेबल हो गया है, तो ऑटोमेशन तभी आता है पिक्चर में। और अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर 3 मैनुअल क्यूए हैं तो अगर 1 ऑटोमेशन क्यूए है तो भी काम चल जाएगा। डेटा क्यूए आजकल इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हर कंपनी को चाहिए, हर कंपनी को एनालाइज़ करना है डेटा, तो ये है। करेक्ट। तो गौरव, एक डेटा क्यूए के लिए आगे जाके क्या करियर पाथ हो सकता है फिर? डेटा क्यूए का काफ़ी ब्राइट स्कोप है। आजकल मार्केट में सब एआई कह रहे हैं और एआई भी डेटा पे ही है। उसमें हम लोग मॉडल लिखते हैं जो कि डेटा सेट आता है, ठीक है? आप उसे ट्रेन करते हो, टेस्ट करते हो और फिर डिप्लॉय करते हो। अगर आपको डेटा में अच्छी नॉलेज है, आपका अगला स्टेप जो है यू कैन बी ए एआई टेस्टर। तो बेसिकली क्या है ना कि डेटा की जो फील्ड है वही ग्रो हो रही है, वी शेप में जाके ग्रो हो रही है। कहाँ से शुरू हुई थी, अब हर कंपनी ने अलग-अलग क्लाउड प्रेमिसेस, ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस आए, ठीक है? डेटा में काफ़ी सारा अब जैसे ईटीएल भी यूज़ होता है इसमें। फिर इसमें पाइथन लैंग्वेज आ गई है, अब आगे जाके एआई आ गया है। तो जब अभी तक डेवलपर्स थे, अब एआई की टेस्टिंग की बात होती है कि हाँ, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों ने यूज़ करी है, तुम इसे कैसे टेस्ट करोगे? तो वो डेटा क्यूए का नेक्स्ट स्टेप है कि हाँ, अभी तक हम लोग भी डेटा में करते थे, हम लोगों ने ईटीएल हमारी एप्लीकेशंस थी, उसमें डेटा ऐसे-ऐसे आता था। तो मैं इस आपने मॉडल लिखा है, तो मैं उसकी ऐसे टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप डेटा क्यूए के लिए एआई टेस्टर है। करेक्ट। और क्योंकि हम लोग अभी एआई की बात कर रहे हैं करेक्ट, तो आपको क्या लगता है फिर कि डेटा क्यूए का क्या फ्यूचर हो सकता है फिर? मतलब आपको लगता है फ्यूचर बेटर है कि डेटा क्यू की डिमांड बढ़ेगी, घटेगी? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मुझे तो लगता है बढ़ेगी क्योंकि आप देखो तो हर कंपनी अपना इन्वेस्ट कर रही है डेटा में ही।
दे वांट अभी तक उन लोगों ने डेटा फेच करते थे, ठीक है? उन्होंने बहुत पैसे लगाए, सर्वे एनालिसिस करा, उन्हें इसमें फ़ायदा दिखा। अब नेक्स्ट स्टेप वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेवलपर्स को लगा रहे हैं कि हाँ, नए-नए एमएल मॉडल्स लिखो। आज की डेट में क्या हो रहा है, अब वो उनके टेस्टिंग के लिए ढूँढ रहे हैं। तो ये डेटा क्यूए के लिए डिमांड ही बढ़ेगी कि हाँ, आपको एआई आता है तो आप आओ ज़रा हमारी भी ये टेस्टिंग करके दिखाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो डिमांड बढ़ेगी। करेक्ट। और अभी हम लोग क्योंकि एआई के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये बता सकते हो क्या कि एआई कैसे एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को हेल्प कर सकता है? एआई बहुत हेल्प करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को और मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। मैं जैसे कि शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच थी, तो ये अराउंड अ डेकेड आई थी पहले और एकदम से बहुत बूम पे हुआ। क्यूए को लगा कि हाँ, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम लोग अब रिक्वायरमेंट फेज़ से ही इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्वॉल्व हुए, उन्हें मॉकअप दिए गए कि हाँ, चलो अब तुम इसके बेस पे टेस्ट केसेस लिखो, ठीक है? और उधर से डेवलपर पैरेलली अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब हो जाता था तो क्यूए टेस्ट केसेस रेडी हैं और वो उसे टेस्टिंग करता था। एआई के आने से क्या हुआ है कि ये जो मॉकअप्स हैं, एआई टूल कैन क्रिएट द लोकेटर्स आउट ऑफ दिस मॉकअप्स और व्हाइट बोर्ड डायग्राम्स और वो इन्हीं से ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना लेता है क्यूए। तो एट द एंड मतलब जब ये पूरी स्प्रिंट पूरी हो गई तो डेवलपर के पास अपना कोड रेडी है और क्यूए के पास अपना ऑटोमेशन कोड रेडी है। उसे केवल वो यूआरएल अपडेट करना है, ठीक है? तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो एआई टूल्स हैं, इन्होंने लोकेटर्स भी जनरेट कर दिए उस मॉकअप से। तो जहाँ पे पहले क्यूए को मैनुअल एक्टिविटी करनी पड़ती थी, इवन आफ्टर यूजिंग शिफ्ट लेफ्ट, अब उसे ऑटोमेशन कोड रेडी हो गया उसका, स्प्रिंट के बाद। तो एआई जो है, एआई इज़ एक्टिंग एज़ एन असिस्टेंट आपके क्यूए में। तो आप कोई ऑटोमेशन यूटिलिटी लिखते हो, ठीक है? जैसे आपको ईमेल ईमेल को पढ़ के बताना है कि हाँ, ये ईमेल क्या कहना चाह रही है। आपने उसमें टेक्स्ट पढ़ा, लेकिन उस ईमेल में अगर कुछ पिक्चर भी है, तो एआई आपको हेल्प कर सकता है कि ये पिक्चर किस चीज़ के लिए है। तो वो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस दे रही है। तो एआई प्लस ऑटोमेशन इज़ हेल्पिंग द क्यूए। क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टर का। ये मुझे बिल्कुल ही गलत मतलब वो लग रही है। पहले 15 साल पहले ऑटोमेशन आया था तब लोगों को लग रहा था हम मैनुअल टेस्टर्स को हमारी जॉब चली जाएगी, ठीक है? ऑटोमेशन आया, मेरे अकॉर्डिंग क्यूए फील्ड बहुत ही फ्लरिश हुई है। अभी आप देखोगे एआई आया, एआई भी एक टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है? और अब एआई आपको अगर डेटा की अच्छी नॉलेज है, आप एआई टेस्टर भी बन सकते हो, एआई में भी चाहिए टेस्टर्स। तो आप इसे एक पॉजिटिव साइन देखो कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, हमें वो सीखना है और हम ऑटोमेशन में भी ये हेल्प कर रही है एआई, ऑटोमेशन प्लस एआई इज़ वेरी हेल्पफुल और सेकेंडली एआई के स्पेसिफिक टेस्टर्स भी चाहिए। तो ये एक नई फ़ील्ड है, इसे एक्सप्लोर करो। ये ओशन है, इसमें डुबकी लगाओ और मतलब अच्छा लगेगा। एक टेक्निकल फ़ील्ड है ये। अ, तो गौरव आपने बोला कि लोगों को एआई सीखना चाहिए। तो आप ये बता सकते हो क्या कि ऐसा टेस्टर मैं क्या सीखूँ एआई में? ये अच्छा क्वेश्चन है और एआई टू बी ऑनेस्ट मतलब इसमें बहुत अलग-अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं। तो इट्स सेम थिंग जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं और कोई फ्रेशर कह रहा है कि मैं कौन-सी लैंग्वेज सीखूँ? तो ये एक ओपन मार्केट है कि किसी एक में घुस जाओ, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे करके एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मेरे से मेरा पूछोगे तो मेरा फ़ेवरेट एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ दे दिए और आपको पढ़ के बताना है हाँ भाई ये पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। तो एमएल मॉडल लिखो एनएलपी स्पेस ई लाइब्रेरी होती है वो बता उससे उसके थ्रू आप कोडिंग कर सकते हो। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। बट ऐसे ही आपको अगर सीखना है तो आप देखो मतलब गूगल पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे और कोई सी एक स्ट्रीम पकड़ लो और अपने आप को देखो, आपके प्रोजेक्ट में क्या यूज़ हो रहा है, आप उसे उसमें एआई से हेल्प मिल सकती है या नहीं। तो आप खुद से एक्सप्लोर करोगे आपको बहुत मिलेगा।
करेक्ट। और अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ, जेन एआई आज की डेट में ज़्यादा हॉट है, एलएलएम मॉडल्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, तो ये बहुत वो है, इनसे भी शुरू कर सकते हो। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में जो एमएल मॉडल्स हैं, क्लासिफ़िकेशन है, रिग्रेशन है, ये भी प्रॉपर्ली मतलब काफ़ी यूज़ होते हैं। बट जेन एआई हाँ, ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में, ये ज़्यादा ए है। तो गौरव आप ये बता सकते हो क्या कि आजकल सॉफ्टवेयर टेस्टर्स बहुत डरे हुए हैं, मतलब हमारा जॉब चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मेरे अकॉर्डिंग डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे अटैक करो कि एआई को भी क्यूए की ज़रूरत है। और वो क्यों है इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें खुद ही वर्ड है आर्टिफिशियल, उसके बाद ब्रेन नहीं है अपना। वो हम लोग उसे जिस पर्टिकुलर डेटा पे ट्रेन करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग डेटा निकाल के दे रहा है। तो हर मॉडल की एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल होता है 80%, 85% जिस पे सेट करते हैं। तो अभी भी तुम्हारे पास 10 टू 15% का स्कोप है जहाँ हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है। तो क्यूए के पास काफ़ी स्कोप है और हमें ये शो करना है कि ये एमएल मॉडल्स एक्यूरेट नहीं है। इसका अगर ये डेटा देते हैं, इनपुट देते हैं, तो ये फीडबैक रॉन्ग आ रहा है। तो ये हमें ठीक करना है। कस्टमर्स को दिखाने से पहले हमें अपना मॉडल एक्यूरेट करना है। तो इट्स जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन, ठीक है? जिसमें स्कोप है एरर का और क्यूए को वही चीज़ अटैक करनी है, ठीक है? उसके लिए बस क्यूए को ये सोचना है ये एक नई फील्ड आई है मार्केट में एआई जिसे हमें सीखना है और अपने आप को तैयार रखना है। और ये बहुत ही मतलब अभी बूम पे है और एआई इज़ लाइक एन ओशन, कहीं से भी डुबकी लगा दो आराम से घुस जाओगे। बस अंदर ज़ील ऑफ एंथुसियाज़्म होना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ करना है, नया सीखना है, वो चीज़ है। इसमें डरने का कुछ नहीं है, ये एक नई फ़ील्ड है, इसे एन्जॉय करो। करेक्ट। तो गौरव आपको क्या लगता है करंट जॉब मार्केट कैसा है? आपको लग रहा है रिसेशन है, ओपनिंग्स कम है अभी? हाँ, ये बात सही है कि लगता है कि हाँ, मार्केट अभी थोड़ा नीचे है क्योंकि ऐसा है कि मतलब कंपनियाँ जैसे पहले काफ़ी हायर कर रही थी, अभी ये लगता है कि हाँ, थोड़ा रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, ये चीज़ है। हुँ। तो गौरव क्योंकि आपको अराउंड 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, करेक्ट? तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 10 से 12 साल के बाद हमारी सैलरी ग्रोथ नहीं होता, हमारा करियर ग्रोथ नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? इसका बहुत सिंपल ये है कि आप अपने आप को अपडेट करते रहो। जैसे अब एआई आया, अब लोग आप मैनुअल टेस्टिंग थी, ऑटोमेशन टेस्टिंग में गए, ठीक है? स्प्रिंट आई, अब एआई आया है। आप अपने आप को अपडेट करते रहो, आपके लिए नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती रहेंगी। ए एक्सपीरियंस इज़ जस्ट अ नंबर। इसे वही वैसे ही सोचो जैसे ऐज के लिए लोग कहते हैं कि ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। तो ये भी वही है, एक्सपीरियंस को छोड़ दो, आप ये सोचो कि हाँ, ये नई चीज़ आई है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कल को हो सकता है आपको एआई ज़्यादा अच्छा लगे, आप एआई में डेवलपमेंट में चले जाओ। मैं डेवलपमेंट से क्यूए में आया, क्योंकि मेरे को एक नई फ़ील्ड मिली, मेरे को अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोगों के साथ है, आपको 14 साल, 18 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कोई नई फ़ील्ड मिली, आपको उसमें ज़्यादा अच्छा लगा, आप जाओ उसमें। मेबी फ्लाइंग कलर्स से आप स्टार्ट करो, कुछ नया मिल जाए आपको। तो इट्स जस्ट अ माइंडसेट, ये नंबर होता है, ये सब भूल जाओ। अपने आप फन ढूँढो इस इंडस्ट्री में। करेक्ट। तो गौरव आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको? मेरा यही है कि मतलब एज़ अ क्यूए अच्छी फ़ील्ड है और हम ही लोग किंग हैं, ठीक है? तो हमारे बिना प्रोजेक्ट आगे जाता नहीं है। तो वही चीज़ सोचो और मतलब बी अटैकिंग कि हाँ, कोई नई चीज़ आई है तो ये इट्स नॉट गोइंग टू टेक अस अवे, नो, वी आर गोइंग टू रूल इट। अभी एआई आया, एआई में स्कोप है, मैंने बताया कि उसका मॉडल का कॉन्फिडेंस लेवल होता है 80 या 85, तो स्कोप होता है। आपको उसमें एरर निकालनी है। तो टेक इट एज़ अ चैलेंज और एआई इंटरेस्टिंग फील्ड है, घुसो उसमें अच्छा लगेगा एंड रॉक करो। सो थैंक यू सो मच गौरव अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए। होप जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय।